हर रोग दफा। Action Tessa laminated flooring with German technology. अबुकाया फास्ट 52B ई स्कूटर 79,999 रुपए में और कार्स, लैपटॉप, टीवीएस, सिल्वर कॉइन एंड कैश जीतने का मौका भी। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। बिजनौर में लापता युवक का खेत में मिला शव, गर्दन पर गहरे जख्म, गुलदार के हमले का है शव। जालौन में डीएम की बड़ी कार्रवाई, नायब तहसीलदार सलालुल्लाह हटाए गए, रोशन पंत को मिली नई जिम्मेदारी। तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन, डीएम एसपी की अध्यक्षता में लगा फरियादियों का दरबार। नशे के कारोबार पर पुलिस का शिकंजा, 2 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। मऊ में युवक का जबरन हुआ धर्म परिवर्तन, युवती ने रचाया प्रेम, फिर हुआ धर्म परिवर्तन का खेल। नमस्कार, अवतार मीडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह और रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। तो बताते चले, बिजनौर के नांगल थाना क्षेत्र में कई दिनों से लापता 31 वर्षीय युवक का शव गन्ने के खेत में मिला है। युवक की गर्दन पर गहरे जख्म के निशान पाए गए हैं, जिससे कि उसकी मौत संदिग्ध लग रही है। वहीं पुलिस और ग्रामीण शुरुआती दौर पर इसे गुलदार के हमले का मामला मान रहे हैं। घटना नांगल थाना क्षेत्र के गाँव तिसोतरा की है। गाँव निवासी सुभाष तोमर के 30 वर्षीय पुत्र सौरभ तोमर पिछले 3 दिनों से लापता थे। परिजनों ने देर रात नांगल थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। आज दिनांक 15 नवंबर 2025 को थाना नागल के ग्राम तिसोतरा के जंगल में सौरभ तोमर नामक एक व्यक्ति, जिनकी उम्र 30 वर्ष है, उनकी डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त होती है। उक्त सूचना पर स्थानीय पुलिस बल मौके पर पहुंचकर उनकी डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई की जाती है और मृत्यु के सही कारण को जानने के लिए डेड बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया था। यह भी अवगत कराना है कि सौरभ तोमर कई दिनों से घर से गायब थे। इनकी गुमशुदगी की सूचना कल दिनांक 14 नवंबर 2025 को इनके परिवार की तरफ से लिखाई गई थी और प्राथमिक जांच में यह प्रतीत हो रहा है कि इनकी मृत्यु किसी जंगली जानवर के हमले में हुई है, परंतु मृत्यु का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही बताया जा सकता है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। आज दिनांक 15 नवंबर 2025 को थाना नागल के ग्राम तिसोतरा के जंगल में और कोंच तहसील में न्यायिक प्रक्रियाओं में मनमानी की शिकायतों पर जालौन के जिला अधिकारी राजेश कुमार पांडे ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नायब तहसीलदार सादुल्लाह को उनके पद से हटाते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर दिया गया है, तो उनकी जगह रोशन पंत को कोंच का नया नायब तहसीलदार नियुक्त किया गया है। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान अधिवक्ताओं ने जिला अधिकारी से शिकायत की थी कि नायब तहसीलदार सादुल्लाह वादकारियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिनिधि मंडल जो है डीएम साहब से मिला। तहसील में जो है जो व्यापक समस्याएं थी, जैसे कि एसडीएम न्यायालय में पेशकार की कमी है, दो लोग वहाँ भी निर्णय पारित नहीं हो पा रहे, हो रहे तो उनका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। तहसील न्यायालय में जो है नए वाद जो है दाखिल खारिज की बाद जो है वो दर्ज नहीं किए जा रहे हैं, जिनका समय 35 दिन होना चाहिए दाखिल खारिज, वो 3-3, 4-4 महीने में हो रहा है। और भी समस्याएं हैं। तहसीलदार प्रभारी तहसीलदार के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, होने के लिए कहा गया। और इसके बाद सादुल्लाह खान जो नायब तहसीलदार हैं, उनके खिलाफ भी जो है हमारे अधिवक्ताओं में आक्रोश था। उनकी भी समस्या को रखा और डीएम साहब ने जो है उनके समाधान के लिए हम लोगों को आश्वासन दिया। तो लिखित आपने सूचना दी है उनको? हाँ, लिखित प्रार्थना पत्र दिया। तहसील की समस्या कई बार शिकायत कर चुके थे। ये भी हमने लिखा है कि
हम लोग लगातार मार्च अप्रैल से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई जो है अभी तक उसमें बदलाव नहीं किया गया। आज उन्होंने पुनः आश्वासन दिया कि हम जल्दी ही करेंगे। प्रतिनिधि मंडल जो है डीएम साहब से मिला, तहसील में जो है जो तो इधर कोंच तहसील परिसर में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की भारी भीड़ उमड़ी। जिला अधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने संयुक्त रूप से जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। तो आपको बताते चले सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चले जन सुनवाई कार्यक्रम में जिले के सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। फरियादियों की शिकायतों को प्राथमिकता से दर्ज किया गया और कई मामलों में मौके पर ही कार्रवाई भी शुरू की गई। सर मेडिकल कॉलेज गए थे? नहीं सर, उसका पर्चा और कोंच कोतवाली क्षेत्र के पंचानन चौराहा के पास शनिवार दोपहर लगभग 1:30 बजे हुए सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताते चले कि तेज रफ्तार में आ रहे एक बाइक सवार ने दूसरी बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार भदेवरा गांव निवासी 75 वर्षीय गणेश राम के पुत्र बसोरे किसी आवश्यक काम से कोंच बाजार जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उन्होंने अटा गांव निवासी कृपाल सिंह ब्रिजमोहन के पुत्र से लिफ्ट ली और उनकी बाइक पर सवार हो गए। जब दोनों पंचानन चौराहा के पास पहुंचे तभी पीछे से आ रहे बेकाबू बाइक सवार ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हुआ ये पंचामन की कैसे जा रहे थे तुम? हमारी गाड़ी है जिस पे लैंड हीरो और वो कैसे था? मेरी आंखें में चकई मेरी तो भाव कैसे था? मोटरसाइकिल भाव हमने कह रहा है कि आंखें में चकई मेरी हाल तो ज्यादा पता है। तुम पिए होगा तुम है जो कौन है तो डॉक्टरी का कहाँ के हो? डॉक्टरी का क्या नाम है? पुत्र पापा तुम्हारे पापा को मेडिकल पता लग गया। पिताजी का नाम क्या है तुम्हारे? ब्रजमोहन। अटा क्यों? गणरी के पाल हुआ ये पंचामन की कैसे जा रहे थे तुम? हमारी गाड़ी है जिस पे लैंड हीरो और वो कैसे था? मेरी आंखें में चकई मेरी तो भाव कैसे था? मोटरसाइकिल भाव हमने कह रहा है कि आंखें में चकई मेरी हाल तो ज्यादा पता है। तुम पिए होगा तुम है जो कौन है तो डॉक्टर। तो जम्मू पुलिस नशे के कारोबार पर लगातार शिकंजा कस रही है और खुदरा विक्रेताओं से लेकर बड़े सरगनाओं तक सभी को रडार पर लिया जा रहा है। इसी अभियान के तहत 2 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। वहीं गांधीनगर थाना पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित किया है कि नशीले पदार्थों के व्यापार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। तीन किलो 260 ग्राम जो है हेरोइन पकड़ी गई है, जिसमें 2 लोग जो है वो मुलव्वस थे, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। उसमें हमें ये लग रहा है कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें ये लग रहा है कि इसके तार जो हैं वो पाकिस्तान के साथ भी जुड़े हों और हमारे बॉर्डरिंग स्टेट जो है पंजाब के साथ भी जुड़े हुए हैं। और ये पूरा मॉडल हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया हुआ है, इसके ऊपर काम चल रहा है। किस तरह से ये लोग ड्रग सप्लाई करते हैं? क्या कोरियर से या कोई और तरीका है इनका सप्लाई करने का? देखिए, ये जो है ये सप्लाई का जो नॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं जो ये लोग काम करते हैं वैसे ही काम हो रहा है। कुरियर है, हैंडलर है, उसके बाद भेजने वाला है, लेने वाला है और साथ में बाजार में बेचने वाले भी। जी तो सर कुछ इसकी कॉस्ट वगैरह? कास्ट आप खुद ही इंटरनेशनल मार्केट में देख लीजिए कि कास्ट है, करोड़ों में है। जी मीरा साहब का वाक्य आया था जी मीरा साहब का वाक्य आया था वन के साथ इसको जलाया गया था। हाँ, देखिए
मैं आप लोगों के माध्यम से और खबरों में बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोज सब्जी का स्वाद ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। तो बताते चले, मऊ में युवक का जबरन धर्म परिवर्तन किया गया और बड़ी खबर मऊ से सामने आ रही है। तो युवती ने रचाया प्रेम, फिर हुआ धर्म परिवर्तन का खेल। और इसके साथ ही आपको बताते चले, न्यायालय के आदेश पर 7 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज। तो फिलहाल मामले की जांच में जुटी पुलिस। बड़ी खबर मऊ से, मऊ में युवक का हुआ जबरन धर्म परिवर्तन। देखिए, ये जो अभियोग है वो न्यायालय के आदेश से पंजीकृत किया गया है और इसकी गहनता से जांच की जा रही है। इस प्रकरण में विशाल सिंह का नाम प्रकाश में आया है, जो एक डेंटल क्लिनिक पर काम करता था और वहां पर एक जो महिला, एक लड़की कार्यरत थी, उसके इसका प्रेम संबंध हो गया और ये शिकायत की जा रही है कि यह लड़की उसको आश्रम ले गई और वहाँ पर उसके नाना के यहाँ इसके परिजनों के दबाव में धर्म परिवर्तन कराया गया है। इस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसकी गहनता से जाँच की जा रही है। और कुल्टी थाना अंतर्गत रेडीमेड और बालाजी सैमक नामक दोनों दुकानों में चोरी की घटना से इलाके के व्यापारियों में आतंक पसर गया है। दरअसल घटना के बारे में नियामतपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सचिव सचिन बादौलिया ने बताया कि कल रात ओम रेडीमेड और गैलेक्सी बालाजी नामक 2 दुकानों में चोरी की घटना घटी। ओम रेडीमेड से अपराधियों ने नगद चुरा लिए और सैमसंग बालाजी नामक मोबाइल दुकानों से लगभग 80 के पास मोबाइल की चोरी हुई और अपराधियों ने इसके पहले भी उनकी दुकान में चोरी की और 50,000 नगद चुरा लिए। दुकान में रात में कोई मिसक्रेंट्स शटर को चाड़कर घुस गया अंदर में, ताला भी नहीं तोड़ा है, कोई ताला वाला नहीं टूटा हुआ है और सिर्फ कैश में आकर कैश बॉक्स का ताला तोड़कर जो भी पैसा था उसमें सब उठा के ले गया। लगभग 50,000 के आसपास में था। बस केवल कैश सिर्फ कैश खाली लिया है। अच्छा। और कुछ चला गया है, किसी का भी चार्जर लेके नहीं गया। दुकान में फिजिकल स्टॉक 71% था और 6 पीस डेमो था, सारा लेके चला गया है। दूसरा बात, नहीं करते भी वो 80 लाख रुपये का सामान आराम से। এখানে নেওয়াপুরে কাল রাত্রে দুটো ঘটনা হয়েছে, একটা ওম রেডিমেডে হয়েছে, একটা স্যামসাং বালাজি একটা নতুন আউটলেট এটা করেছে জিটি রোডের উপরে, এখানে হয়েছে। আর এখানে দেখা যাচ্ছে কি মোটামুটি 75-80টা মোবাইল কমসে কম এখান থেকে চুরি হয়েছে। আর ওমগুলোতে মোটামুটি ক্যাশ বক্স, ওখানে তো কাপড় ফাপড় কিছু হাত লাগায়নি, কিন্তু আর ক্যাশ বক্সে ছেড়ে সব টাকাগুলো বার করেছে। এবার আমি জানি না লাখ টাকার উপরে হতে পারে। ওম রেডিমেড কি চাইছে? और झारखंड हाईकोर्ट के सिल्वर जुबली समारोह कार्यक्रम हाईकोर्ट परिसर में आयोजित किया गया। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के होने वाले चीफ जस्टिस सूर्यकांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश सहित 10 राज्यों के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी समारोह के गवाह बने। कार्यक्रम के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने धरती बिरसा मुंडा को याद करते हुए उनकी जयंती पर उन्हें नमन किया। इसके साथ ही उन्होंने जिला अदालत और हाईकोर्ट भूमिका पर भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में मौजूद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने हाईकोर्ट की सिल्वर जुबली पर वकीलों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सुलभ और जल्द न्याय के लिए झारखंड हाईकोर्ट की उपलब्धि बेहतर रही है। In a cross-border custody dispute involving 2 minor children, their parents, separated by national boundaries and strained by years of litigation, stood on opposite sides of the courtroom.
in that atmosphere, what struck me most was तो इधर सहरसा जिले में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में संपन्न हुआ। सोनवर्षा, सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर और महिषी विधानसभा क्षेत्र में 6 नवंबर को मतदान हुआ, जहां कुल 12,96,074 मतदाताओं में से 69.38% लोगों ने मतदान किए, जो 2020 की तुलना में अधिक है। चुनाव को सफल बनाने के लिए 22 कोषांग, 198 सेक्टर पदाधिकारी, 36 जोनल और 12 सुपर जोनल दंडाधिकारी भी तैनात रहे। काउंटिंग प्रोसेस वो कल खत्म हुआ, लेकिन फिर भी अभी तक जो है एमसीसी लगा हुआ है, क्योंकि डीनोटिफिकेशन का कोई अभी ऐसा आया नहीं। तो मैं अभी यही अपील करूँगा कि जो एमसीसी के रूल्स हैं उसको फॉलो करने हैं हम लोगों को, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की। और दूसरी बात है कि ये पूरा टीम एफर्ट रहता है, तो हर पदाधिकारी जो इसमें इन्वॉल्व था उन्होंने ही इस चीज़ को जो है इतना बड़ा मैनेजमेंट सक्सेसफुल बनाया है। और साथ ही साथ जो हमारे सहरसा वासी हैं उनका धैर्य काम करूँगा, उन्होंने भी बहुत हमें सपोर्ट किया है। कर्मी भी बहुत सपोर्टिव रहे हैं यहाँ, और फेक न्यूज़ फैलाने, फेक न्यूज़ को काउंटर करने में इन्होंने काफ़ी हद तक हम बताएंगे। सबसे पहले कि चुनाव प्रक्रिया मतगणना का कार्य संपन्न हुआ, जो कि शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया, और तो इस मामले में मैं पूरे। और शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रिज से चौड़ा मैदान तक आयोजित चिट्टा विरुद्ध जागरूकता वॉकथॉन का नेतृत्व किया। समाज के विभिन्न वर्गों, छात्रों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। तो मुख्यमंत्री ने नशा मुक्ति की शपथ दिलाते हुए कहा कि चिट्टा मुक्त हिमाचल एक जन आंदोलन है और इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। हिमाचल पुलिस और हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स ने पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान चलाने की भी घोषणा की। कि नशा भगाएंगे, नशा से कि आज हम ओथ लेंगे। सबसे पहले एक नारा लगाएंगे, भारत माता की, और जोर से निकालें, भारत माता की। अब शपथ है, मैं यह शपथ लेता हूँ कि मैं कभी भी नशे या किसी भी मादक पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा। मैं चिट्टा तथा अन्य सभी प्रकार के नशे से सदैव दूर रहूंगा। मैं अपने मित्रों, परिवार और समाज को भी नशा मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करूंगा। हम सब मिलकर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मुझे आखिरी गोली दर्शिता विजन उत्तराखंड बनाने की भी बनाया 1300 और सीटिंग किराया 1080 रुपए प्रति यात्री किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। राहत की खबर यात्रियों के लिए है। उत्तराखंड रोडवेज बसों के बेड़े में अब नई बसें शामिल होने जा रही है। नई एसी और एसी स्लीपर बसें शामिल होंगी और इनका किराया भी तय कर दिया गया है। देहरादून दिल्ली रूट पर 6 नई एसी बसें चलेंगी, जिनका किराया तय किया गया है। हल्द्वानी दिल्ली रूट पर 2 एसी बसें चलेंगी, जिनका 720 रुपए किराया होगा।
हल्द्वानी जयपुर के लिए एसी स्लीपर बस चलेंगी। स्लीपर बस का किराया जो है वो 1300 और सीटिंग किराया 1080 रुपए प्रति यात्री तय किया गया है। लक्सर में देर रात गारमेंट्स की दुकान में भीषण आग लगी है। दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है और शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर लक्सर से, जहां पर देर रात गारमेंट्स की दुकान में भीषण आग लगी है। भीषण आग लगने की वजह से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह, और आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है, जिसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में जरूर देखने को मिलेगा। प्रचंड जीत से जहां बीजेपी गदगद नजर आ रही है, तो वहीं विपक्ष में खलबली मची है। ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस को एक ठोस और मजबूत रणनीति की जरूरत पड़ने वाली है। रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव में एनडीए ने हासिल किया भारी बहुमत। प्रचंड जीत से कांग्रेस में बढ़ी बेचैनी। 27 के लिए नहीं किया काम तो बढ़ेंगी मुश्किलें। उत्तराखंड में विपक्ष को करना होगा आत्ममंथन। बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत से जहां बीजेपी में खुशी की लहर है, तो वहीं विपक्ष में खलबली मची हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव का असर दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। बीजेपी इस जीत को एक बूस्टर डोज की तरह देख रही है, मगर कांग्रेस में बेचैनी साफ तौर पर देखी जा सकती है। दरअसल शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आने के बाद उत्तराखंड में भी कांग्रेस के नेताओं में एक अजीब सी बेचैनी और मायूसी देखी गई, और ये बेचैनी लाजमी है, क्योंकि उत्तराखंड में अपनी सियासी जमीन खोती कांग्रेस के लिए अभी भी संभलने का समय बचा है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए विपक्ष के पास करीब 15 महीने का वक्त है। अगर इस समय भी कांग्रेस ने एक ठोस और मजबूत रणनीति पर काम नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड में कांग्रेस अपना जनाधार जड़ से खत्म कर चुकी होगी। जो हाल बिहार में कांग्रेस का हुआ, 243 सीटों में से महज 6 सीटें ही कांग्रेस को नसीब हुई है, कहीं वही स्थिति उत्तराखंड में न हो जाए। इसके लिए विपक्ष को एकजुटता और धरातल पर मजबूत रणनीति के साथ मैदान में उतरना होगा, क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव से लगातार हार का सामना कर रही है, और इस हार की वजह है वही रही जो बिहार में देखी गई। कमजोर रणनीति, एकजुटता की कमी, मुद्दों से भटकाव, खोखले आरोप, संगठनात्मक और नेतृत्व की कमी, यही हाल उत्तराखंड कांग्रेस का है। यहाँ कांग्रेस हमेशा गुटों में बटी नजर आती है, जिन्हें पार्टी से नहीं बल्कि सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने से मतलब होता है। उत्तराखंड कांग्रेस हमेशा अंतर्कलह और गुटबाजी का शिकार रही है। पार्टी में एकता और संतुलन की कमी हमेशा बनी रही है। यहाँ तक कि प्रमुख कांग्रेस नेताओं की गैरहाजिरी ने भी उत्तराखंड कांग्रेस का मनोबल तोड़ा हुआ है। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, जिन्हें उत्तराखंड की जिम्मेदारी तो सौंपी गई, मगर पिछले 2 सालों में शैलजा महज 2 या 3 बार ही उत्तराखंड आई होंगी। इन तमाम बातों को एक लाइन में रखकर देखा जाए तो कांग्रेस को इन मुद्दों की वजह से ही उत्तराखंड में पिछले करीब 11 साल से हर चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा है। मगर कांग्रेस आज भी अपनी कमजोरी को ढूंढने और उस पर काम करने की बजाय बीजेपी पर ही आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। ये कांग्रेस को तो हर स्तर पर बात करनी चाहिए और समीक्षा भी होनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों पर लड़ती है और 95 जीत जाती है। मतलब ये जो बात है, आरजेडी तेजस्वी यादव 23% से ज़्यादा वोट लाते हैं और उनकी 29 सीटें आती है, और बीजेपी 18% में 95 सीटें ले आती है, और नीतीश कुमार जी 20% में जो है 89 बीजेपी, और मुझे लगता है कि 85 के आसपास उनकी सीटें हैं। तो ये सोचने का विषय है, क्या इस देश में लोकतंत्र बचा है या नहीं बचा है। ये सोचने का विषय है कि व्यक्ति जो वोट देकर आ रहा है, उसका वोट जहां वो दे रहा है वहां जा रहा है या नहीं जा रहा है। वहीं बिहार चुनाव के नतीजों से भाजपा संतुष्ट नजर आ रही है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि आज जनता
काम करने वाली पार्टी को बहुमत देती है। बिहार में परिवारवाद को सिरे से नकार दिया गया है और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा। वहाँ पर एक बार फिर से सरकार में आने का मौका दिया है और पूरे देश के अंदर अब जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, हर चुनाव में डबल इंजन की सरकारों को जनता लगातार चुन रही है। बिहार इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। बिहार के अंदर भी 2 पार्टी के साहबजादों ने, वहाँ के युवराजों ने जनता को बरगलाने का बहुत प्रयास किया। बहुत वहाँ पर अफवाहें फैलाई गई, भ्रम फैलाया गया। मैं बिहार में गया था, मैंने देखा, लेकिन वहाँ की जनता का भरोसा मोदी जी पर और एनडीए गठबंधन पर था, क्योंकि जनता अब काम देखती है, काम के आधार पर वोट देती है। और इस जीत ने साबित कर दिया कि आगे जहाँ भी चुनाव होंगे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ भी झूठ, अफवाह, भ्रम और जो भ्रष्टाचार जो इनके शासन में हुआ करता था, अब जनता उसको नकारेगी। यहाँ की जनता भी इंतजार कर रही है कि इनको जो है बिल्कुल जड़ से नेस्तनाबूद करेगी। ये जीत एनडीए के लिए विकास और स्थिरता की मुहर है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये झटका गंभीर है। उसे संगठन मजबूत, गठबंधन में बराबरी सुनिश्चित करनी होगी और मुद्दों पर फोकस करना होगा। बिहार के मतदाताओं ने साफ संदेश देने का काम किया है, जाति और धर्म से ऊपर विकास है। अगर विपक्ष अभी भी अपनी रणनीति में बदलाव नहीं करता है तो 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं दिल्ली धमाके को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र का कहना है कि देश में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ना एक चिंता का विषय है। आतंकवाद के खात्मे को लेकर प्रदेश भर के साथ ही विश्व में भी मंथन किया जाना चाहिए और अब वक्त आ गया है आतंकवाद के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का। डेमोग्राफिक चेंज के साथ साथ आतंकवाद वाली घटनाएं और राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने का जो ये एक नया चेहरा नजर आया है, तो ये सब मुस्लिम बच्चे, पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर और हाईली एजुकेटेड बच्चों के अगर इन्हें इनके माइंडसेट को परिवर्तित करके आतंकवादी घटनाओं में शामिल कर लिया जाता है और ये आतंकवादी घटनाओं में शामिल हो जाते हैं, तो ये निश्चित तौर पर भारत के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय। उत्तराखंड सरकार जहां एक और पारंपरिक फसलों को और पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने की बात कर रही है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एक बयान से नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है। हरदा ने मंडुआ से बियर बनाने की बात कही है। उनसे जो ये बयान सामने आया है, उनके इस बयान को लेकर अब सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ पूरा मामला है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान, मंडुआ से बनाई जाए शराब, बियर और स्कॉच बनाने की दी नसीहत। हरदा के बयान से गरमाई सियासत। उत्तराखंड में सरकार स्टेट मिलेट मिशन के तहत पहाड़ी अनाज जैसे मंडुआ और झंगोरा को बढ़ावा देने की नीति पर काम कर रही है। इस पहल का मकसद किसानों की आमदनी बढ़ाना और राज्य के पारंपरिक उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहचान दिलाना है। लेकिन अब इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल हरीश रावत का कहना है कि उत्तराखंड के जैविक उत्पादों में अपार शक्ति है। कांग्रेस के कार्यकाल में मंडुआ से बियर बनवाई गई थी, जिसका फायदा अब दूसरे राज्य उठा रहे हैं। उन्होंने मौजूदा सरकार को एक बार फिर से मंडुआ से बियर और स्कॉच बनाने की सलाह दी है। हम मंडुए पर और बेहतर अनुसंधान कर सकते हैं। हमने तो मंडुआ बियर बनवाई, आज हमारे उस फॉर्मूले का लाभ अरुणाचल और कर्नाटक ले रहे हैं, लेकिन हम उसका लाभ नहीं उठा पाए क्योंकि हमारे राज्य के अंदर कई तरीके के रेसिस्टेंस, और कांग्रेस के समय में तो इंटरनल रेसिस्टेंस भी बहुत काम करते हैं, तो हम उसका लाभ नहीं उठा पाए। जबकि मैं कहता था कि मंडुआ बियर मंडुआ स्कॉच बननी चाहिए, क्योंकि मंडुए के अंदर इतनी जैविक शक्ति है कि उस जैविक शक्ति के बल पर हम उसका कोई भी डिस्टिलेशन से बना हुआ जो ब्रांड होगा वो मार्केट में इंस्टेंट हिट होगा। वहीं हरीश रावत के इस बयान के बाद अब राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी ने इसे पहाड़ी उत्पादों की गलत दिशा में उपयोग बताया है।
भाजपा की प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल ने कहा कि पहाड़ी उत्पादों से पोषक खाद्य बनाने की बजाय शराब बनाने की गलत बात कह रहे हैं। सरकार पहले से हाउस ऑफ हिमालय और हिलांस जैसे ब्रांड के जरिए मिलेट्स को प्रमोट कर रही है। मुझे लगता है हरीश रावत जी पर उम्र का कहीं ना कहीं असर आ चुका है, और जब उनकी सरकार थी तब डेनिश शराब के पीछे वो लगे रहे, और जिसके कारण उनकी सरकार चली गई। फिर भी मुझे लग रहा है कि उनके अंदर एक बुद्धि नहीं आ पा रही है कि भाई जो हमारे यहाँ के मिलेट्स हैं, जिनको बढ़ा के हम हिमालयास की तरीके से हिलेंस में हम इतना उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है, उससे हम खाने का प्रोडक्ट अपने बना रहे हैं, रोटी खाने का प्रयास कर रहे हैं, खीर बन रही है झिंगोरे की, और ये सब करके हम उन मिलेट्स को बढ़ावा दे रहे हैं जिससे कि वो पौष्टिक आहार बने। प्रधानमंत्री जी ने भी इसको बहुत बार कई बार कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आता है कि हरीश रावत जी की बुद्धि को क्या हो गया। हालांकि हरदा के इस बयान का बचाव कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दासोनी का कहना है कि हरीश रावत शराब पीने को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि ये बताना चाहते हैं कि हमारे स्थानीय उत्पादों में इतनी क्षमता है कि उनसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं और आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा हरीश रावत जी ने कतई नहीं कहा कि मडुए से बियर बनाइए और उसकी खपत केवल उत्तराखंड में कीजिए। सबसे ज्यादा बियर जहां पी जाती है वहां हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि गोवा में आप देखिए पर्यटक आते हैं, वहां बियर पीते हैं। हमारी इकोनॉमी अगर किसी चीज से सुधर सकती है, आज माननीय हरीश रावत जी के भांग की खेती को बढ़ावा दो, इस बात पर सुबोध उनियाल जी की भी मोहर लग चुकी है, यहाँ के राज्य सरकार की मोहर लग चुकी है। उनकी नीतियों में आप देख लीजिए भांग की खेती से क्या क्या बनाने की बात वो कर रहे हैं। दरअसल हरीश रावत पहले भी भांग की खेती को नियंत्रित रूप से बढ़ावा देने की वकालत कर चुके हैं, जिसे लेकर खूब राजनीतिक बवाल मचा था। और अब मंडुआ से बियर बनाने की बात पर एक बार फिर से बहस लौट आई है कि क्या पहाड़ी उत्पादों का इस्तेमाल रोजगार और प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए होना चाहिए, या फिर स्वास्थ्य और पारंपरिक फसलों तक सीमित ही रखा जाए। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। This program is sponsored by सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं,
आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। Action Tessa laminated flooring with German technology. अबुकाया फास्ट 5 2B स्कूटर 79,999 रुपए में और कार्स, लैपटॉप, टीवीएस, सिल्वर कॉइन एंड कैश जीतने का मौका भी। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी जताई उम्मीद, कहा आने वाले विधानसभा चुनाव में बंगाल में भी बदलाव होगा। नमो मैराथन का किया गया आयोजन, कार्यक्रम का मकसद सड़क सुरक्षा और फिटनेस को बढ़ावा देना। जल शक्ति मंत्री जावेद अहमद राणा का बयान, कहा दिहाड़ी मजदूरों का इंतजार जल्द हो सकता है खाली। यूपी के पेंशन धारकों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, योगी कैबिनेट में 20 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। और आज विस्फोट में प्रभावित लोगों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा, मृतक परिवार को 10 लाख और घायल व्यक्ति को 1 लाख। नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। रुक करेंगे आज का तमाम बड़ी खबरों की ओर। तो बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी को बंगाल में भी बदलाव की उम्मीद दिखाई देने लगी है। बिहार जीत के बाद पीएम ने अपने संबोधन में कहा था कि गंगा जी बिहार से होकर बंगाल तक पहुंचती है और बिहार ने बंगाल में विजय का रास्ता बना लिया है। मैं बंगाल के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि अब भाजपा उनके साथ मिलकर जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी उम्मीद जताई है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बंगाल में भी बदलाव होगा। मई का जो विकास, सुशासन और परफॉर्मेंस की जो राजनीति पूरे देश में आंधी चल रही है, चाहे बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे असम हो, 2026 चाहे उत्तर प्रदेश हो, 2026-27 में जितने राज्य में चुनाव हो वहाँ अब जनता विभाजन की राजनीति नहीं, विकास की राजनीति, सुशासन की राजनीति, परफॉर्मेंस की राजनीति को पसंद कर रहा है। मई का जो विकास। और पूर्व दिल्ली में आज सुबह नमो मैराथन का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व केंद्रीय राज्य मंत्री और पूर्व दिल्ली सांसद हर्ष मल्होत्रा ने किया। इस कार्यक्रम सांसद खेल महासम्मेलन 2025 के तहत आयोजित किया गया और जिसका मकसद सड़क सुरक्षा और फिटनेस को बढ़ावा देना। और आयोजन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। चलिए, फ्लैग ऑफ हो गया। जो लोग 5 किलोमीटर के दौड़ने वाले हैं वो दौड़ शुरू कर। 5 किलोमीटर वाले अपनी दौड़ शुरू कर दें। खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया। फिट इंडिया की बात अरे यार थोड़ा सही है। उनके निर्देशन के बाद सांसद खेल महोत्सव हमने अपनी पूर्वी दिल्ली में आयोजित किया है। इसमें हमने 11 खेल पिछले 20 दिन से हम करवा रहे हैं, जिसमें 8 खेल तो ओलंपिक में खेले जाने वाले हैं, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, रेसलिंग, एथलेटिक्स। और इसके साथ साथ 3 खेल हमारे ऐसे हैं जिसमें एक योगा, खो-खो और कबड्डी, जो कि भारतीय ट्रेडिशन के खेल हैं, उनका आयोजन हमने लगातार अभी पिछले 20 दिन से करा रहे हैं। प्रतियोगिताओं को रोड सेफ्टी के साथ जोड़ करके हमारे माननीय सांसद हर्ष मल्होत्रा जी ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज का ये रन रखा है, इस दौड़ के माध्यम से समाज के अंदर रोड सेफ्टी के नियमों का प्रचार प्रसार और उनको प्रेरित करने का ये जो ध्येय है ये बहुत ही सुंदर है। और मुझे लगता है कि सुरक्षित दिल्ली, विकसित दिल्ली की राह में इस तरह की प्रतियोगिताएं बहुत ही लाभदायक। खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा।
और जम्मू कश्मीर के जल शक्ति मंत्री जावेद अहमद राणा ने कहा है कि दिहाड़ी मजदूरों का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है और सरकार मुद्दों की जांच कर रही है। देखिए रिपोर्ट। जो इश्यूज है डेली वेजेस का, सिर्फ पीएचई डेली वेजेस का ही इशू नहीं है, बल्कि तमाम डिपार्टमेंट्स के जितने भी डेली वेजेस हैं वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के हुक्म के मुताबिक एक चीफ सेक्रेटरी साहब की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी गई थी लास्ट ईयर, जो अपना एक्सरसाइज मेरे ख्याल में करीब कंप्लीट कर चुकी है। और जो ही वो रिकमेंडेशन सरकार को सबमिट होती है उस पे सरकार जो है अमल करने की कोशिश करेगी और उसमें सरकार जो है अमल करने की कोशिश करेगी। और मैं ये समझता हूं कि डेली वेजेस का जो इश्यूज है ये जेन्युइन है और सरकार वादामंद है तमाम लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी मुश्किलात दूर करने के लिए। सरकार जो है जम्मू कश्मीर सरकार रहमतुल्लाह साहब की क़यादत में वादामंद है कि वो उनकी मुश्किलात को दूर करने के लिए, और हम काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर सरकार काम कर रही है। मुश्किलात जरूर हैं लेकिन इंशाल्लाह मैं ये यकीन दिलाता हूं कि डेली वेजेस का जो इशू है ये तमाम सॉर्ट आउट होता है। मुझे लगता है कि कमेटी की रिपोर्ट जो है वो जल्द आ जाए। अब किस दौर में क्या हुआ हम उस पर नहीं जाएंगे। जहां तक डेली वेजेस का ताल्लुक है वो उनका इशू जेन्युइन है, उस पर एक्सरसाइज सरकार कर रही है और यही देखने के लिए कौन जेन्युइन है, कौन उसमें किस मकाम पे है, वो हम काम कर रहे हैं। और और उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद ने दिल्ली बम विस्फोट की निंदा करते हुए शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित किया और इस हमले को कायराना कृत्य करार दिया है। मंत्री परिषद ने इसके साथ ही 20 प्रस्तावों की मंजूरी दी है, जिसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम और ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को उनकी हालिया उपलब्धियों के लिए बधाई देने वाला प्रस्ताव भी शामिल है। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में भारतीय महिला टीम क्रिकेट को वनडे विश्व कप में मिली ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी गई। भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से चुनौती कभी किसी जन्म में नहीं दे सकती। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी का एक एक वर्कर जिस तरह से जमीन पर काम करता है, कभी आप देखिए लगातार 20-20, 22-22 दिन, 24-24 दिन वहाँ हम लोगों ने वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता, वहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ, वहाँ के अपने नेताओं के साथ। अखिलेश यादव जी का व्याकुल होना स्वाभाविक है। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। बिहार के परिणामों ने साबित कर दिया है कि आम जनता अब जंगल राज के खिलाफ है। जिन लोगों ने प्रदेश के संसाधनों को लूटा है अपने शासनकाल में, जिन लोगों ने प्रदेश को अपहरण उद्योग बना करके रख दिया था, जिन लोगों ने अपराध को एक उद्योग का दर्जा देने का काम किया था, जिन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त किया था, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 1000 से अधिक दंगे हुए थे। अब उत्तर प्रदेश के लोग कभी भी समाजवादी पार्टी को स्वीकार नहीं करेंगे। उस समय की घटनाओं को याद करके आज भी लोग सिहर उठते हैं और इसलिए समाजवादी पार्टी के नेताओं की नींद उड़ी हुई है और प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है। प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। बिहार का चुनाव विकास और सुरक्षा के नाम पर हुआ है। लोगों ने, बिहार की जनता ने मोदी जी की नीतियों पर भरोसा किया है। फिर से सुशासन की सरकार बिहार की जनता को बहुत बधाई देना चाहूँगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। और हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि बिहार की जनता ने जो पिछले 20 वर्षों में सुशासन की सरकार देखी है, आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, एक बार फिर से बिहार की जनता ने एनडीए पे मुहर लगाई है और हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, कांग्रेस वोट चोरी का तमाम आरोप लगा रही है सर। ये स्वाभाविक है। देखिए, आप पिछले 12 वर्षों का अगर उनका इतिहास देखिए, वो लगातार जब चुनाव हारते हैं, जब जनता नकार देती है, तो अपनी फेस सेविंग के लिए कभी न कभी चुनाव आयोग पे आरोप लगाएंगे, कभी वो वोटिंग मशीन्स पे आरोप लगाएंगे और आप देखिए शाम आने तक ये और भी आरोप इंडिया गठबंधन के नेताओं द्वारा लगाए गए। सर, कैबिनेट बैठक है आज दूसरा। देखिए, कैबिनेट की बैठक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज पारित होने जा रहे हैं। ये सब प्रदेश की भलाई के लिए, प्रदेश के विकास के लिए आज प्रस्तावों को लाया गया है। और एक बार फिर से मैं ये कहूँगा कि
उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के जनमानस जनता के कल्याण के लिए काम कर रही है। अब जनता चाहती है ना कलेक्शन द इंफॉर्मेशन और द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज इतने ज़्यादा जानकारी होगा, इतना ज़्यादा बुद्धिमान उतना सही गलत का। अब आपका सोशल मीडिया सब जानकारी देना पब्लिक है, उसके अनुसार वो वोट दे रही है। आपके साथी रहे प्रकाश यहाँ भी प्रकाश राय रहते कि वहाँ महागठबंधन चलना रह जाएगा, वहाँ पे एनडीए मित्र को मित्र के तरह थोड़ी बहुत कटुता भी थोड़ी और मित्रता एक बड़ी चीज है। जीत के लिए समाज के आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षा के लिए मित्रता हो, और वो मित्रता निषाद का भगवान राम ने दिखाया था। जीत के लिए रावण को खत्म करने के लिए बाली जैसे लोगों को कमजोर जो था शुक्र उसको गले लगाकर उसको अधिकार दिलाने के इसके कारण एक तरफा रिजल्ट जनता जनार्दन की सेवा करने जनता पार्टी का आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और एक तरफा जीत हो रही है। कुछ लोग आशंका जता रहे थे कि एनडीए की सरकार को लेकर के बीजेपी की कोई सवाल है, एक तरफा है, 162 के ऊपर पार कर रहे हैं आप, 1/3 एक तरफा है। यानी जनता जनार्दन स्वीकार किया कि एनडीए के ही नेतृत्व में जनता की सेवा हो सकती है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक के साथ मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। हमसे बात करने के लिए मंत्री राकेश सचानी। सर, क्या अहम आज मुद्दे थे जिन पे चर्चा हुई? देखिए, आज एक कैबिनेट में 20 प्रस्ताव थे जिन पे मंत्रिमंडल ने मोहर लगाई है। एक हमारे विभाग का भी प्लज पार्क संशोधन का प्रस्ताव भी था, और जो काफ़ी समय से डिमांड चल रही थी, उसको भी पास किया गया है। उसमें भी कई संशोधन किए गए हैं। जैसे अभी तक 12 मीटर सड़क पर हम लोग प्लज पार्क को अनुमति देते थे, अब वो 7 मीटर रोड पर भी प्लज पार्क बन सकता है। और इसी तरह से जैसे उसमें स्टैंप में भी अंदर जब बेचते थे 18 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर की अलग अलग दरें थी, अब वो 7 मीटर कर दिया। 50 लाख रुपए प्रति एकड़ अभी तक हम लोग उनको दे रहे थे। उसमें डीएम सर्किल का रेट था, वो डीएम सर्किल का रेट हटा दिया, तो पूरे प्रदेश में उसको एक तरह से उसको लोन मिल जाएगा। नक्शा पास कराने में भी दिक्कत होती थी, तो उसको भी अपने विभाग के द्वारा, औद्योगिक आयुक्त के द्वारा नक्शा पास हो जाएगा। तीसरा एक संशोधन उसमें हम लोगों ने किया है कि जो सिटी के अंदर या प्राधिकरण के अंदर उस पर विकास शुल्क लगता था 100%, इससे बड़ी दिक्कत हो रही थी, लोग बना नहीं पा रहे थे। तो विकास शुल्क 100% में 75% घटा के केवल 25%। 1% जीत हुई है आज एनडीए की बिहार में, किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहिए? अरे भाई, ये काम की जीत है, सुशासन की जीत है, बिहार के विकास की जीत है, और पूरी जनता ने एक मोहर लगा करके फिर सरकार बना दी है। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एसआईआर जो है वो बिहार, वो बांग्लादेश, वो बंगाल और उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे। जो कमी एसआईआर की वजह से बिहार में झेलनी पड़ी, उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे। देखिए, वोटर सही मतदाता सूची बने, इसके पक्ष में सभी लोग होंगे। एसआईआर 2003 में हुआ था, और 2003 के बाद 20 साल में तमाम सारे लोग नए बड़े तमाम मरे, तमाम इधर उधर हुए, ट्रांसफर हुए। तो ऐसे लोगों को मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान में सभी पार्टियों को साथ देना चाहिए, और सभी पार्टियों को उसमें जुटना चाहिए, सही वोट बने, इसके पक्ष में सभी लोग। बिहार के रिजल्ट के बाद 2027 का चुनाव है सर। अब तो देख ही रहे हो, 27 में पूरी तरह से यहाँ पे जो सरकार चल रही है, यही चलती रहेगी आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मंत्री राकेश सचान थे, जिनका साफ कहना था कि बिहार के बाद एक बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में भी होनी है, और 27 में एनडीए की सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बनेगी। कैमरामैन मानस के साथ साहिद सिद्दीकी, रफ्तार मीडिया, लखनऊ। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने शनिवार को नौगाम पुलिस स्टेशन विस्फोट में प्रभावित लोगों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से अनुग्रह राशि की घोषणा की है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना ईटू ने कहा है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के निर्देशों के पालन करते हुए प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख और प्रत्येक घायल व्यक्ति को 1 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। उजाला अस्पताल में घायलों से मिलने के बाद पत्रकारों ने बात करते हुए मंत्री ने कहा है कि इस दुखद घटना में 9 लोगों की जान चली गई है, जबकि 30 अन्य लोग घायल है।
और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीजेपी राज्यसभा सांसद संजय सेठ के घर पहुंचकर उनकी माता जी के निधन पर शोक जताया। उन्होंने संजय सेठ के पिता से भी भेंट की और उनका भी हाल जाना। और नवेरी गोलचक्कर के समीप विकास स्थित नवनिर्मित विकास हॉस्पिटल का उद्घाटन राज्यसभा सांसद प्रोफेसर आदित्य प्रसाद साहू एवं पूर्व सांसद रामटहल चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर सांसद प्रोफेसर आदित्य प्रसाद साहू ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के आधुनिक अस्पतालों का खुलना एक महत्वपूर्ण कदम है। अस्पताल में रांची के डॉक्टर सहित अच्छे विशेषज्ञ की सेवाएं मिलेगी, जिससे ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेगी। वहीं सांसद प्रोफेसर आदित्य प्रसाद साहू ने सांसद मद से 2 डायलिसिस मशीन हॉस्पिटल को दिया। भगवान हो गए और यही 25 साल की यात्रा होने वाला काम हो ना होने वाला काम हो, हर काम को हमारे राधा चरण जी के आज इस संस्थान में आने का मौका मिला और जिस प्रकार से इस ग्रामीण क्षेत्र में एक अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण एक किसान का बेटा ने करने का काम किया है, जो लगातार इस क्षेत्र में 30 वर्षों से गांव के गरीब लोगों का, मजदूर को, किसानों का सेवा करते हुए इस मुकाम तक संस्थान पहुंचा है। और इस प्रकार से एक जो मैंने देखा भ्रमण करके, जो अत्याधुनिक मशीनों का यहाँ पर स्थापना करके मरीजों को सेवा करने के काम करेंगे। और मैं देखा कि सारी उपकरण यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन डायलिसिस मशीन नहीं है। विकास हॉस्पिटल सदैव ही गरीब का है और गरीबों के लिए ही रहेगा। और हम लोगों ने अभी जाके बुले लेगे अच्छा की नाम जाके बुले लेगे सीमा खान কোথায় বাড়ি ওনার ওনার বাড়ি নলহাটি পশ্চিম মিতপাড়া কি করেন উনি উনি পার্লার আছেন একটা যেটা উনি চালান আচ্ছা ওনার স্বামীর নাম কি রোজু খান আচ্ছা উনি গুলি মেরেছেন কি শুনলেন আমরা পাড়ার মোড়ে আড্ডা মারছিলাম তারপর থেকে তো শুনি কিছু সমস্যা হয়েছে পাড়ায় ছুটে এসে দেখি এখানে একটু গুলি চলেছিল যাকে গুলি করছে সে কে ওনার নাম হচ্ছে সীমা খাতুন কি করে উনি পার্লারে কাজ করেন কাজ করে না নিজের পার্লার জানি না সঠিক আচ্ছা পার্লারে থাকে এতটাই জানা কি কি মনে হচ্ছে মানে শুনলেন কি মানে বাইরে থেকে কেউ এসে গুলি করেছে না সিধা বলতে পারবো না মানে আমরা এসে দেখি তখন বললাম হওয়ার পর ঘরে বসলাম বসার মোটামুটি 5-10 মিনিট পর আওয়াজ এলো আমি মনে করছি পাশের বাড়িতে কাজ হচ্ছে তো ওদের ঘরেরই মিস্ত্রি হচ্ছে ওদের ঘরের লোকেই মনে হয় কাজ করছে রড ফটেতে টিনিয়ারে লেগেছে বা বম ফম ফাটলো নাকি এরকম মনে করলাম। পরে আমি এইদিকে এসে এই রুমে এসে একটা জানলার পাল্লা খুললাম, খুলে দেখলাম তা কিছুই বুঝতে পারলাম না, তা কাউকে দেখতেও পাইনি বুঝতে পারিনি। ये आवाज जानला बंद कर दिया हमें घरे खेते। तो लोग बड़ा आदमी बनने के चक्कर में क्या क्या हथकंडा नहीं अपनाते हैं, चाहे इसके लिए उनका समाज से स्तर गिर जाए या कानून के शिकंजे में फंसे हैं, इसके उन्हें कोई परवाह नहीं रहती। सिर्फ किसी प्रकार से दूसरे का धन हड़प कर वे बड़ा आदमी बन जाए। और तरबगंज के तहसील परिवार के संपूर्ण समाधान दिवस में जैसे इस मामले की जानकारी डीएम गोंडा प्रियंका निरंजन को हुई, उन्होंने सख्त रूप हथियाते हुए एसडीएम तरबगंज को जांच आख्या देने का निर्देश दिया। साथ ही ये भी कहा है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इसके अलावा तहसील दिवस में डीएम गोंडा के नेतृत्व में कई प्रकार के लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण किया गया। पहला नहीं दूसरा है। अच्छा दूसरा आगमन हाँ। तहसील दिवस लोग क्या कहेंगे? आज शासन की मंशा के अनुरूप जनपद गोंडा की सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था और मेरी अध्यक्षता में तरबगंज तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। जो मुख्यतः शिकायतें आई हैं, चूंकि अभी मुख्यतः चकमार्ग और कुछ सार्वजनिक जमीन पर कब्जे और निजी भूमि के विवाद से संबंधित थी। कुछ 2 या 4 शिकायतें हमारे आपूर्ति विभाग और विद्युत विभाग संबंधित थी। सभी शिकायतों की गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश भी दिए गए हैं और लगभग 25 टीमें हमने गठित की है, जो आज विभिन्न स्थलों का निरीक्षण
चलकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण 2 दिन के अंदर सुनिश्चित करेंगी। और इसके साथ ही हमने राजस्व, पुलिस और विकास विभाग की संयुक्त टीम बनाकर जो चकमार्ग संबंधी लोगों की शिकायत है उसके लिए विशेष अभियान चलाए जाने हेतु निर्देशित किया है। मैडम, आप जो है प्रदेश की 73 जिलाधिकारियों में आपकी गिनती होती है। एक मामला यहाँ लोलपुर से है, एक महिला को मृतक दिखा दिया गया और बाकायदा हाई कोर्ट में वहाँ एफिडेविट दाखिल कर दी गई। लोग साजिश के तहत लोगों ने उसको मृतक दिखाया, उसकी संपत्ति को हड़पने का काम किया है। रजपति नाम की महिला है, कई बार यहाँ पर लोकेशन दे चुकी है, समाधान होने का। इसमें मैं उप जिलाधिकारी से आज्ञा मंगाकर जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो करेंगे और यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और शौक के चलते बाइक चलाने गया 15 साल का एक नाबालिग भयावह दुर्घटना का शिकार हो गया। 15 वर्षीय नाबालिग सुदीप विश्वास बाइक चलाने की जिद करने लगा, लेकिन युवक के मना करने पर भी सुदीप नहीं माना। बाद में मजबूर होकर युवक ने उसे बाइक दे दी। कुछ देर बाइक चलाने के बाद सुदीप बवाला अद्भुत पाठ के पास होटल के समीप खड़े एक डंपर गाड़ी से टकरा भिड़ा और टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक चकनाचूर हो गई। हेलमेट न पहनने की वजह से सुदीप के सर पर गंभीर चोट लग गई। साथ ही लोग उसे रक्त रंजित हालत में तुरंत शांतिपुर स्टेट जनरल अस्पताल लेके पहुंचे। ঘটনাটা হয়েছিল হচ্ছে সুবোধা বলে মানে ওর সুবোধা বলে একটা দাদা আছে, ওর আর কি গাড়িটা মানে দাদা এসছে ফিল করে দাদা এসছে, এবার গাড়ি নিয়ে আসার পর দাদাকে দাঁড় করিয়ে বলছে যে দাদা গাড়িটা একটু দাও, গাড়িটা একটু চালাবো। সুবোধা বলছে না গাড়ি ভাই চালাতে হবে না। আমরা বললাম ভাই গাড়ি চালাতে হবে না। এবার তারপরে ও বলছে না আমি গাড়িটা চালাই একটু, এখান থেকে চলে আসবো। দাদা বিশ্বাস করে ওকে দিয়েছে। তারপরে গাড়ি চালানোর সময় বাইপাসের ওই আমাদের পাটের ওখান থেকে ওই চায়ের দোকান অব্দি ওইটুকুনি হয়েছিল। এখানে দুটো ডাম্পার দাঁড়িয়ে ছিল, ছেলেটা জোরে করে চালাতে এসে ডাম্পারের পেছনে মেরে ও ডাম্পারটা দাঁড়িয়ে ছিল? ডাম্পার দাঁড়িয়ে ছিল। কজন ছিল বাইকে? বাইকে ছিল একজন, সিঙ্গেল। তারপরে কি হলো? তারপরে হচ্ছে চলে গেল আর হচ্ছে এখানে দাঁড় করানো হলো। আর আমি যখন গেলাম তারপরে দেখি। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार। This program is sponsored by सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक, डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। एक्शन टेसा लैमिनेटेड फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी। अपोकाया फास्ट 52B ई स्कूटर 79,999 रुपए में और कार्स, लैपटॉप, टीवीएस, सिल्वर कॉइन एंड कैश जीतने का मौका भी। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। नमस्कार, रफ्तार मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह और रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। तो बता बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को रुझानों में बड़ी जीत मिली। वहीं भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिल रही। इसे लेकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद उत्तर प्रदेश सहित देश भर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। राजधानी में भाजपा प्रदेश कार्यालय पर बुधवार को कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों की थाप पर समर्थन देर तक नाचते हुए नजर आए और आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया। जश्न के दौरान मुस्लिम सहित विभिन्न समुदाय के भाजपा कार्यकर्ताओं को कंधे पर उठाकर शुभकामनाएं दी गई। कार्यालय परिसर में पार्टी का विजय उत्सव देर तक जारी रहा। कार्यक्रम में मौजूद भाजपा के वरिष्ठ नेता नीरज सिंह ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सुना है अखिलेश यादव अभी भी एसआईआर को अपनी हार का कारण मान रहे हैं। वह अभी भी भ्रम में है, उन्हें विचार करने की जरूरत है। प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने कहा कि पार्टी को पहले से ही इस जीत का भरोसा था। हम जानते थे कि इस बार भाजपा शानदार जीत दर्ज करेगी और हुआ भी यही। हम एक बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। भाजपा विधान परिषद सदस्य और उपाध्यक्ष संतोष सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राहुल गांधी बिहार के एक पोखर में सहानी के साथ मछली पकड़ रहे थे और उनके हाथ में सिर्फ एक मछली आई। जैसे मछली हाथ नहीं आई वैसे ही राजनीतिक में भी उनका कुछ नहीं आएगा, जबकि भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की।
माननीय प्रधानमंत्री का, हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का और रक्षा मंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि सबसे रैली मंत्री जी ने की है और कार्यकर्ताओं की मेहनत और सुशासन, जिस तरीके से जनता का काम किया है वो सुशासन की ही आज जीत है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत बिहार में हुई है। एनडीए गठबंधन की एक जीत हुई है। भारतीय जनता कार्यालय में जश्न का माहौल है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आतिशबाजी हो रही है, लगातार लोगों में जश्न है और लोग लगातार आतिशबाजी, ढोल मंडारा बजा रहे हैं। लगातार एक बड़ी जीत है, एक अनुमान नहीं लगाई जा रही थी, उतनी बड़ी जीत है और लगातार लोग ढोल बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कार्यकर्ता में एक उत्साह देखने को मिल रहा है, एक बड़ा उत्साह है और बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ अवधेश श्रीवास्तव जी हैं जो लगातार बिहार में रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? माननीय जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रचंड जीत है। मैं सारे बिहार वासियों को बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं और पूरा एनडीए गठबंधन ने जो ईमानदारी से काम किया उसका परिणाम आपके सामने है। ये बिहार का चुनाव पूरे देश को मैसेज देने वाला है। बंगाल में ये मुझे पूरा विश्वास है। सपा कह रही है कि एसआईआर का जो मुद्दा है वो एसआईआर मुद्दा उत्तर प्रदेश में जो नहीं होने देंगे। सुबह से 7-8 घंटे बाद अखिलेश यादव ने बड़ी मेहनत करके एक बयान तैयार किया है। एसआईआर का मुद्दा ना वहां था, फर्जी मतदान की प्रक्रिया चुनाव आयोग रोक रहा है। वो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे पूरे देश में हो, कहीं पर फर्जी मतदाताओं का नाम फर्जी मतदान होने दिया जाएगा। एक बड़ी लड़ाई 2027 की भी है। आप लोग अभी से मेहनत कर रहे हैं, इस तरह से जीत देखते हैं। हम 2017 जीते, 2019 जीते, 2022 जीते, 24 जीते, 25 जीत रहे, 27 में बहुमत से योगी जी के नेतृत्व में 3-4 बहुमत से उत्तर प्रदेश में पुनः जा रहे हैं। आप लगातार प्रभारी रहते हैं, श्रीवास्तव के प्रभारी हैं, बिहार में भी गए हैं। जनता जिस तरह से पूर्ण बहुमत दे रही है तो जिम्मेदारी भी आप लोगों की। हाँ, मैं पार्टी के नेतृत्व से पटना साहब में गया था। पटना साहब विधानसभा भी 20,000 चुनाव जीत रही है मुझे, और आगे भी पार्टी जो निर्णय लेगी पूरे देश में, जहां कभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आगे आगे जाके पार्टी का सहयोग करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम और लोग हैं, तमाम और लोगों से जानेंगे कि किस तरह की जीत है और लगातार किस तरह के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। लगातार लोगों के बीच में जीत का एक माहौल है और लगातार लोगों में एक बड़ा माहौल है और लोग लगातार लोग इस जीत की खुशी मना रहे हैं। और देखने वाली बात होगी कि एक बड़ी जीत है यहाँ की और लगातार जितने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सब यहाँ पे हैं और एक जश्न जो है, एक बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। बिहार में एनडीए की एक बड़ी जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय उत्तर प्रदेश में जश्न मनाया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका है। क्या कहना मैडम क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ी जीत हुई है और आपने ट्वीट भी किया था कि अब ईवीएम पे सवाल होगा कि ईवीएम की कितनी बेईमानी हुई, किस तरह से देखते हैं? भाई आज क्लिनिक छोड़ करके यही बैठे थे देखने के लिए कि इन झूठों के लिए कैसे जनता अपना मैंडेट देती है और जनता ने सत्य के लिए अपना मैंडेट दिया। जनता ने विश्वास जताया। इस सैफरन सुनामी को आप देख पा रहे हैं, जैसे हुआ है, तेजस्वी यादव का सुपड़ा साफ हुआ है, जंगल का सुपड़ा साफ हुआ है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ होगा 2027 के चुनाव में। बहुत झूठ बोल लिया। अखिलेश यादव ने कहा है कि एसआईआर का जो गेम चला बिहार में वो उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राज्यों में नहीं होगा। एसआईआर से क्या दिक्कत? जितने वोट कटे हैं क्या सब उन्हीं को पड़ रहे थे? बुद्धि का प्रयोग कर ले भाई। कैसी कैसी बातें हैं, अभी भी दिमाग नहीं आ रहा है कि काम नहीं करोगे तो वोट नहीं देगी। नौटंकी करने से नहीं काम चले, झूठ बोलो। अरे अब तो जनता ने ये समझ लिया कि जितनी बात ये बोले समझ जाओ कि ये झूठ है, वो तो करना ही नहीं है और वो मैंडेट साफ दिख रहा है। 2027 बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की, किस तरह से देख जीत को लेकर 2027 ऐसे और 27 में
फिर मिलेंगे, फिर आप लेना आप हमारी बाइट। मैं कह रही हूँ आपको कि ये जंगल राज का खात्मा हुआ है आज बिहार से, ऐसे ही उत्तर प्रदेश से गुंडई का खात्मा होगा 2027 के चुनाव में। डॉक्टर प्रियंका थी जिनका साफ कहना था एक बड़ी जीत हुई है और 2027 में भी एक बड़ी जीत होगी, क्योंकि बिहार में जिस तरह से वादे कर रही था विपक्ष वो सभी साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे। कैमरामैन मानस के साथ साहिद सिद्दीकी, रफ्तार मीडिया, लखनऊ। तो बताते चले इधर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर, मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल की बड़ी कार्रवाई, तो निजी एम्बुलेंस पर की गई कार्रवाई। और कुशीनगर से बड़ी खबर, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल की बड़ी कार्रवाई, एम्बुलेंस पर की गई है कार्रवाई और प्रिंसिपल ने तत्काल स्थानीय पुलिस को दी मामले की सूचना। प्राइवेट एम्बुलेंस पे कार्रवाई किया, क्या है? किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट को ले जा रहा था, पता चला, रोक दिया, रोकने के बाद सरकारी एम्बुलेंस से पेशेंट को बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेज दिया। क्या कार्रवाई हो रही है इसमें? एसएचओ को फोन कर दिया है, एसएचओ आ रहा है, इसको लेके जाए। बहुत से निजी अस्पताल के जो ब्रोकर है, इस अस्पताल प्राइवेट। तो अगली खबर कुशीनगर से, जहां बताते चले पकड़ी हवा स्थित एनके गेस्ट हाउस पर की गई छापेमारी, तो कार्रवाई के दौरान 1 दर्जन से अधिक युवक युवती पकड़ाए। और बड़ी खबर कुशीनगर की, कार्रवाई के दौरान 1 दर्जन से अधिक युवक युवतियां पकड़ाए। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर की गई थी कार्रवाई। स्थित एनके गेस्ट हाउस पर बड़ी छापेमारी। और आपको बताते चले इधर उत्तर प्रदेश में गेंदा सिंह के पुण्यतिथि पर सपा के पूर्व कैबिनेट का बयान सामने आया है। तो कैबिनेट बोले गरीबों के मसीहा थे बाबू गेंदा सिंह और जनपद के विकास में भी अहम भूमिका रही है। आज स्वर्गीय बाबू गेंदा सिंह की पुण्यतिथि 15 नवंबर को है। मैं जनपद कुशीनगर के किसानों की तरफ से उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। गेंदा बाबू किसान, गरीब, मजदूर नेता रहे। वो सदैव खेत खलिहान, किसान, नौजवान, गरीब की बात करते थे। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। मैंने उनको देखा नहीं बल्कि सुना है और पढ़ा है। 1950 में स्वर्गीय बाबू गेंदा सिंह जी ने किसानों के लिए रामपोला की धरती पर एक गन्ना आंदोलन किया था। गेंदा बाबू जी को उसी के लोग प्यार से करते थे। उनकी सोच बहुत थी। तो इटावा में बकेवर पुलिस व शातिर लुटेरों के बीच में मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। पता चले पुलिस मुठभेड़ में लुटेरों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बकेवर पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जहां 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। तो बकेवर थानाध्यक्ष विपिन मालिक द्वारा भाग रहे बाइक सवारों का पीछा किया गया और बदमाशों द्वारा की जा रही फायरिंग पर जवाबी कार्रवाई कर क्रॉस फायरिंग कर बदमाशों को घेरबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार लुटेरों के कब्जे असलाहा, कारतूस व भारी मात्रा में चोरी के सामान बरामद हुए हैं। गिरफ्तार बदमाशों से एक हिस्ट्री शूटर भी शामिल है जो हत्या के एक मामले में फरार चल रहा था। काम है 1 मिनट दियो। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के फलस्वरूप थाना बकेवर पुलिस द्वारा कल रात चंद्रपुरा क्षेत्रांतर्गत पिकेट में बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिल से व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला किया गया एवं फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा
जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम विकास यादव सन ऑफ अजीत निवासी सैफई, अनुराग दुबे पुत्र उमाशंकर निवासी सैफई, मिलन पाल पुत्र रमाकांत निवासी सैफई एवं रंजीत पुत्र दफेदार निवासी अपराध। और खबरों में बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। तो बताते चले, राजकीय इंटर कॉलेज हरदोई इतिहास रचते हुए एक बार फिर सुर्खियों में रहा, जब यहां उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल के मुख्य अतिथियों में आयोजित 3 दिवसीय स्काउट एंड गाइड डायमंड जुबली उत्सव शानदार सफलता के साथ संपन्न हुई। ये उत्सव केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भर नहीं था, बल्कि ये जिले भर के विद्यार्थियों की ऊर्जा, अनुशासन, समर्पण और कला का भव्य संगम बनकर उभरा। जिले के इन विद्यालयों से पहुंची टीमों ने पूरी जोश और उत्साह के साथ कार्यक्रमों में भाग लिया। मंच पर छोटे बच्चों ने अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन कर दर्शकों का दिल भी जीता। तो गोरखपुर विश्व हिंदू महासंघ द्वारा 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में हिंदू राष्ट्रीय मांग को लेकर व्यापक पैमाने पर विचार विमर्श के बाद देश विदेश से आए हुए हिंदूवादी नेता आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व गौरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने का संकल्प लेंगे। ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज द्वारा स्थापित विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदाधिकारी गोरखपुर के बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में देश को संपूर्ण हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने के साथ ही नेपाल को राष्ट्र की संज्ञा देने जाने की मांग को तेज करेंगे। विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश की ओर से गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के आशीर्वाद से आज 14 नवंबर से 16 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सम्मेलन का आयोजन योगीराज बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह में किया। अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य है योगी जी के चित्र से नेपाल व कार्य चरित्र से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। लोक सन्यासी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में। तो बताते चले, इधर थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र स्थित सेवा भारती सेवा धाम विद्या मंदिर के वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल होंगी। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर गाजियाबाद व दिल्ली पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर सुरक्षा व्यवस्था में जुटे हुए हैं। तो अगली खबर बिजनौर से, जहां बताते चले नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने वाला आरोपी बुजुर्ग शाहिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर बिजनौर से, नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म वाला आरोपी गिरफ्तार, शाहिद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना नगीना क्षेत्र के एक मोहल्ले का है मामला। नगीना के मोहल्ला मुनीम चौक से दिनांक 13 नवंबर को देर रात्रि एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना उसके मां के द्वारा दी गई थी। मां की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए
अभियुक्त शाहिद की शीघ्र गिरफ्तारी कर न्यायिक परीक्षा में जेल भेज दिया गया है। शेष नगीना के तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।